इमेजिन कीजिए आप एक तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं। बाहर अंधेरा है, बारिश हो रही है और आपको लग रहा है कि आप बस मंजिल के करीब है। अचानक रास्ता ख़त्म हो जाता है। आपका जीपीएस बोलता है टेक यू टर्न, लेकिन आपका मन कहता है नहीं, मैं सही जा रहा हूँ। आप कंफ्यूज है। एक तरफ करियर में अचानक लगता है कि सब छोड़ दूँ और कुछ नया शुरू करता हूँ, और दूसरी तरफ डर भी लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो रिलेशनशिप में कल तक जो इंसान दुनिया लगता था, आज लग रहा है मैं इसके साथ फंस गया हूँ। आप ओवर थिंक कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है और दिमाग में 50 आइडियाज़ चल रहे हैं, पर एक भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी ये फ़िलहाल ये सब हो रहा है कि आप ऊपर तो जाना चाहते हैं पर पैरों में जंजीर बंधी है, तो समझ जाइए आपकी कुंडली में चल रहा है राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा शुरू हो चुकी है। ये वीडियो आपकी कोई लाइव लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं, ये आपकी लाइफ का मिरर है। आज बात करेंगे कि ये पीरियड आपको गिराने आया है कि आपको असली एक्चुअल आपसे मिलवाने आया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर एस्ट्रो और आज हम बात करेंगे उस फेज की जिसे लोग कन्फ्यूज़न का काल बोलते हैं। राहु और गुरु, एक धुआं, एक स्मोक है और दूसरा प्रकाश यानी लाइट है। एक आपको भटकाएगा और दूसरा रास्ता दिखाएगा। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो लाइफ में एक ऐसी खिचड़ी पकती है जिसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, या फिर अचानक मेरी सोच इतनी बदल क्यों गई है। डोंट वरी, अगले 10 से 15 मिनट्स में आपको मैं हर प्रॉब्लम का क्यों जो है वो मिलने वाला है, तो बने रहिए। तो इस पीरियड में कुछ अजीब पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, नोटिस करिएगा आप। जॉब स्विचिंग का भूत। आपको अपनी 9 to 5 जॉब जहर जैसी लगने लगती है। आपको लगता है मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, एआई में कुछ नया कर लूँ या कुछ ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता हूँ, चलो। दूसरा, डायरेक्शनलेस एनर्जी। एनर्जी बहुत है आप में, ठीक है, पर कहाँ लगानी है ये पता नहीं होता है। तीसरा, लोगों से मोह भंग हो जाता है। आपको लगने लगता है कि आपके दोस्तों या पार्टनर का लेवल आपसे मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका लेवल बहुत ऊपर है या फिर आपका लेवल बहुत नीचे, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशंस। आप चाहते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, पर रियलिटी में आपको स्लो कर रही है ये, ठीक है। आपको लगता है कि आप सही हो, लेकिन अंदर से हमेशा एक डाउट रहता है, ठीक है। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को सिंपल भाषा में समझते हैं। राहु क्या है? राहु है आपकी डिज़ायर। वो एक ऐसी प्यास है जो कभी ख़त्म नहीं होती। वो आपसे कहता है भागो, पैसा, पावर, फेम, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसके पीछे भागो। और गुरु, जुपिटर कहता है, गुरु है विजडम। वो एक एक तरह का ऐसा टीचर है, ठीक है, कि जो कहता है कि रुको, थोड़ा सोचो, क्या सही है ये तो देख लो पहले, ठीक है। और जब राहु की महादशा में गुरु आता है ना, तो ये इंटरनल वॉर शुरू हो जाती है। राहु शॉर्टकट लेना चाहता है और गुरु बोलता है, इथिक्स की बात करता है गुरु, इसलिए आपकी लाइफ में इतना कन्फ्लिक्ट रहता है इस टाइम पे। तो इस वक्त जो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है उसको समझते हैं। एक्चुअली राहु आपको एक इल्यूज़न, एक ऐसा भ्रम दिखाता है। आपको लगता है कि अगर मैंने ये नया फ़ोन लिया, ये इस इंसान से शादी कर ली, तो मेरी लाइफ सेट है। गुरु वहाँ बोलता है फ़िल्टर लगाना मत भूलना, ठीक है। गुरु बोलता है चलो मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। गुरु आपको इल्यूज़न को तोड़ता है, और दुख तब होता है ना जब इल्यूज़न टूटता है। ये पीरियड आपको गिराता नहीं है, सिर्फ आपको विज़न, आपका जो आंखों पे गंदगी लगी है उसको साफ करने के लिए आपको एक टेस्ट फेज की तरह ये काम करता है। मान के चलिए कि एक लड़का है जो अच्छी एमएनसी में काम कर रहा है, अचानक सब छोड़ के वो यूट्यूब शुरू करना चाहता है। ये राहु का जोश है, पर गुरु से सवाल पूछेगा क्या तुम्हारे पास वो प्लान है कि जो तुम इसे एग्जीक्यूट कर पाओगे इतने लॉन्ग टाइम तक। अगर बिना प्लान के कूद गए तो गुरु वीक है, इसका मतलब आपकी कुंडली में। दूसरा, अगर आपको किसी से अचानक प्यार होता है, सडन अट्रैक्शन, म्यूचुअल, कि हाँ मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ या फिर नहीं रह सकती हूँ, लगता है वो मेरा सोलमेट है, पर 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इंसान तो वैसा है ही नहीं जैसा मैं समझ रहा था या फिर समझ रही थी। तो ये लोग रहने के लिए नहीं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तीसरा, सब कुछ ठीक है पर अनएक्सप्लेन्ड कुछ ऐसा एंग्जाइटी हो गया, कुछ ऐसा आपके ओल्ड थिंकिंग आपके दिमाग में आ गई। सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर मन घबरा रहा है, तो ये राहु का ओवर थिंकिंग है। और गुरु की वार्निंग है कि बॉडी पे ध्यान दो। तो जब गुरु स्ट्रांग होता है तो आपको एक मेंटर मिल जाएगा इस पीरियड में, कोई आपको सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, कोई आपको गाइडेंस देने वाला मिल जाएगा। आपका दिमाग नए बिजनेस आइडियाज़ को प्रैक्टिकल बनाने का एक उस पर काम शुरू कर देगा। आप फॉरेन ट्रैवलिंग इस बीच में अच्छे लेवल पे कर सकते हो, या हाईयर स्टडीज़ में आप आगे जा सकते हो, ठीक है। हाईयर स्टडीज़ के भी अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है इस टाइम पे।
और जब गुरु वीक होगा ना तो आप किसी स्कैम में फंस जाओगे, इस बीच में गलत लोगों की बातों में आकर आप अपना पैसा डुबा दोगे और ईगो इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपने अलावा कोई दिखेगा नहीं। अपने लोगों की सलाह आप मानना बंद कर दोगे इस बीच में। तो करियर के रिगार्डिंग देखा जाए तो इस वक्त अगर डिजिटल या फिर कोई फॉरेन आपके कीवर्ड्स आपकी लाइफ में आएंगे, ये सारे कीवर्ड्स आएंगे डिजिटली, ऑनलाइन, फॉरेन, ये सब आपके लाइफ में जुड़ना शुरू होंगे। वर्क फ्रॉम होम, कोई टेक या फिर कोई रिसर्च में ग्रोथ, ये सब सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू होगी। लेकिन याद रखिए, अभी आपको ब्रीजेस को डोंट बर्न ब्रीजेस, ठीक है। पुरानी जॉब तभी छोड़े जब कोई नया ऑफर लेटर हाथ में हो, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या होगा, राहु आपको फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ खींचेगा, पर गुरु बोलेगा कि स्टेबिलिटी तो ढूंढ लो कि इसके साथ तुम लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर भी पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अगर इस टाइम कोई नया इंसान आपके लाइफ में आए तो कम से कम 6 महीने, मिनिमम 6 मंथ्स तो आप वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि 10-15 दिन, 20 दिन हुआ सब कुछ मैं उस पर निछावर करने वाला हूँ, ठीक है। कम से कम 6 महीने वेट कीजिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। इस पूरे फेज का मकसद क्या है? एक्सपेंशन। मेरे से पूछा जाए तो है एक्सपेंशन, लेकिन एक्सपेंशन बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर है। राहु आपको दुनिया घुमाना चाहता है, गुरु आपको खुद के अंदर झांकने का इस पे फोर्स करता है। ये खुद के अंदर झांको, इस पे मजबूर करता है। जब तक आप बाहर खुशी ढूंढते रहेंगे तो राहु भटकाएगा। जिस दिन अंदर सुकून मिल गया, गुरु तार देगा उस दिन, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर कि क्या करें। कोई भारी भरकम कोई खर्चा वाला क्या किया जाए इस बीच में। सबसे पहला है कि अपने मेंटर की रिस्पेक्ट करना, जो आपके गुरु है, ठीक है। चाहे आपके वो पिता हो, कोई टीचर हो या कोई बड़ा भाई हो, उनसे सलाह लीजिए। सलाह तो लीजिए, भले ही आप मत मानिए, लेकिन आप सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए मुझे इस टाइम पे। उनसे बात करिए, आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बिना सलाह के कोई भी कदम मत उठाइए, चाहे आप जॉब स्विच कर रहे हो, बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी न किसी एक की गाइडेंस लीजिए। दूसरा, कुछ ना कुछ डेली लर्निंग इस बीच में करना होगा। हर दिन कुछ 15 मिनट नया सीखिए, या फिर यूट्यूब या फिर किसी भी चीज़ से। गुरु को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा टूल है कुछ नया सीखना, कुछ नॉलेज लेना, ज्ञान लेना। तीसरा, जो अपने आसपास थर्सडे को क्या करिए, चने की दाल को आप डोनेट कर सकते हैं। पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हो, गुरु अच्छा है तो, ठीक है। ये आपके जो ऑरा है उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और चौथा, योगा और मेडिटेशन इस बीच बहुत ज़रूरी है, ताकि राहु के हम जो धुआं है ना उसको अपने दिमाग को धुंधला ना करे राहु मेरे दिमाग को, ठीक है। तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, राहु गुरु का ये फेज थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, पर ये आपको एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए आया है। घबराइए मत, बस आप होश में आइए, होश में रहिए, जोश में नहीं आना इस बीच में कि जोश में आए कुछ भी डिसीजन ले लिए, ये कर दिए वो कर दिए, चलो ये करते, कोई हाई रिस्क ले लिया आपने। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके लाइफ से रिलेट हो रही है तो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपकी कुंडली या फिर पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हो और वीडियोस देखना चाहते हो तो मिस्टर एस्ट्रो को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।